हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एवन प्लस स्टडी में। आज हम जानने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों की जो आपके सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसका सही जवाब होगा राइबोसोम पर। ऑप्शन बी, राइबोसोम पर। अगला सवाल देखते हैं आपका, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे? आपका सही जवाब होगा श्वसन से। ऑप्शन सी, श्वसन से। अगला सवाल देखते हैं आपका, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर में लसिक कोशिका किस अंग में बनती है? मानव शरीर में लसिक कोशिका किस अंग में बनती है? इसका सही जवाब होगा दीर्घ अस्थि। ऑप्शन सी, दीर्घ अस्थि। अगला सवाल देखते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपका सही जवाब होगा सलाइन और स्वान। ऑप्शन डी, सलाइन और स्वान। अगला सवाल है आपका, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है, इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला सवाल है आपका, हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? इसका सही जवाब होगा विषाणु द्वारा। ऑप्शन सी, विषाणु द्वारा। अगला सवाल है आपका, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब होगा गिद्ध। ऑप्शन ए, गिद्ध। अगला सवाल है आपका, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? इसका सही जवाब होगा मेमेलिया। ऑप्शन डी, मेमेलिया। अगला सवाल है आपका, लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा एरील। ऑप्शन बी, एरील। अगला सवाल है आपका, रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा प्लीहा को। ऑप्शन सी, प्लीहा को। अगला सवाल है आपका, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा कैल्शियम। ऑप्शन सी, कैल्शियम। आपका अगला सवाल है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन। अगला सवाल देखते हैं आपका, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान स्थान कहाँ पर है? इसका सही जवाब होगा लखनऊ। ऑप्शन डी, लखनऊ। आपका अगला सवाल है, फेफड़े में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा दायानिलय। ऑप्शन डी, दायानिलय। अगला सवाल है आपका, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंत स्रावी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंत स्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब होगा पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। आपका अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? इसका सही जवाब होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? इसका सही जवाब होगा कैरोटीन। ऑप्शन बी, कैरोटीन। अगला सवाल है आपका, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब होगा कोल्फो ने। ऑप्शन बी, कोल्फो ने। अगला सवाल है आपका, जरा वीक सेवन क्या है? जरा वीक सेवन क्या है? इसका सही जवाब होगा कृत्रिम हृदय। ऑप्शन बी,
कृत्रिम हृदय। अगला सवाल है आपका, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 25 अप्रैल, ऑप्शन डी 25 अप्रैल। आपका अगला सवाल है, पादप शरीर क्रिया विज्ञापन का पिता किसे कहा जाता है? पादप शरीर क्रिया विज्ञापन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा स्टेफन हेल्स, ऑप्शन बी स्टेफन हेल्स। अगला सवाल है आपका, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका सही जवाब है ओसीन, ऑप्शन सी ओसीन। अगला सवाल है आपका, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका सही जवाब है अंतःपराशरण, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव अवयव क्या है? इसका सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला सवाल है आपका, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है कैंसर, ऑप्शन सी कैंसर। अगला सवाल है आपका, टीबी रोग किसके कारण होता है? टीबी रोग किसके कारण होता है? इसका सही जवाब होगा जीवाणु, ऑप्शन बी जीवाणु। अगला सवाल है आपका, सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है? सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी हर्पेटोलॉजी। अगला सवाल है आपका, सबसे कम जल की आवश्यकता किस पौधे या फल को होती है? सबसे कम जल की आवश्यकता किस पौधे या फल को होती है? इसका सही जवाब होगा खजूर, ऑप्शन बी खजूर। अगला सवाल है आपका, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? इसका सही जवाब होगा एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? इसका सही जवाब होगा कॉर्निया, ऑप्शन सी कॉर्निया। अगला सवाल है आपका, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा विटामिन बी 12, ऑप्शन डी विटामिन बी 12। अगला सवाल है आपका, कपास प्राप्त होता है कपास प्राप्त होता है इसका सही जवाब होगा बीज से कपास प्राप्त होता है। अगला सवाल है आपका, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? आपका सही जवाब है वृषण, ऑप्शन बी वृषण। अगला सवाल है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? इसका सही जवाब होगा कोशिका, ऑप्शन बी कोशिका। अगला सवाल है आपका, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका सही जवाब होगा वसा से, ऑप्शन बी वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला सवाल है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? इसका सही जवाब होगा एड्स, ऑप्शन सी एड्स। अगला सवाल है, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन। अगला सवाल है, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही जवाब होगा विटामिन बी 1, ऑप्शन ए विटामिन बी 1। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? इसका सही जवाब है विटामिन बी 12, ऑप्शन डी विटामिन बी 12। अगला सवाल है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसका सही जवाब होगा अस्थि मज्जा, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। अगला सवाल है आपका,
सोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है क्रिश्चियन डी ड्यूब, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कैरोटीन मुख्य भाग है, कैरोटीन किसका मुख्य भाग है? इसका सही जवाब होगा विटामिन ए का, ऑप्शन ए, विटामिन ए का। अगला सवाल है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? इसका सही जवाब होगा यकृत, ऑप्शन सी, यकृत। अगला सवाल है कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा इंटरफेरॉन, ऑप्शन सी, इंटरफेरॉन। अगला सवाल है आपका ईईजी का आविष्कार किसने किया था? ईईजी का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब होगा हॉर्सबर्गर, ऑप्शन ए, हॉर्सबर्गर। अगला सवाल है आपका भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान हुई की गई? भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? इसका सही जवाब होगा 1986, ऑप्शन बी, 1986। अगला सवाल है आपका ल्यूकीमिया किसके कारण होता है? ल्यूकीमिया किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है WBCS, ऑप्शन सी, WBCS। अगला सवाल है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? इसका सही जवाब होगा 20, ऑप्शन सी, 20। अगला सवाल है इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है, इसका सही जवाब होगा अग्न्याशय से, ऑप्शन सी, अग्न्याशय से। अगला सवाल है आपका आरबीआई नोटों में कितनी भाषाएं होती है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसका जब आपको पता करना तो हमारे पिछले वीडियो में बताया गया है, जाके वीडियो देखना तब आपको पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।